क्लास 8th एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 8. Find the amount and compound interest on 10,000 for 1.5 year at the rate 10% per annum, compounded half yearly. अमाउंट फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना है. अब इसका एक सेकंड क्वेश्चन भी है. वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली. क्या ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली से मिलेगा या जो इसने ज़्यादा पे किया ये एनुअली से ज़्यादा होगा क्या इंटरेस्ट. इसमें यह चेक करना है कि हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है या फिर एनुअली में. तो आपको चेक करना है. चेक करते हैं. सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली. प्रिंसिपल वैल्यू 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, मीन्स 10/2. और एन की वैल्यू 1.5 ईयर है, तो 1.5 ईयर में कितने 6 मंथली आते हैं, 3. फॉर्मूले में रख देते हैं हम लोग. A = P 1 + R/100 की पावर n. P की वैल्यू 10,000, R की वैल्यू 5/100 हो गया, n की वैल्यू 3 हो गई. इसको सिंपलेस्ट में कर दीजिए 1/20. 10,000 1 + 1/20 की पावर 3. इसका हम जब एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 + 1/20. तो 20 + 1 कितना हो गया, 21/20. इसको 3 टाइम्स हमें ओपन कर देना है. 10,000 × 21/20, 21/20 एंड 21/20. इसको कट कर दीजिए. 3 zeros नीचे हैं, 3 zeros ऊपर हैं. इसको आपने यहाँ से कट किया. तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 11,576.25 अमाउंट है ये. तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किया हमने तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला, 1,576.25. अभी ये तो हमने फाइंड आउट किया हाफ ईयरली बेसिस पे. अब आपको फाइंड आउट करना है एनुअली बेसिस पे. तो कंपाउंडेड ईयरली कर लेंगे. प्रिंसिपल हमारा वही है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, n 1/2 है ना. टाइम कितना दिया है, 1.5 ईयर. तो 1 ईयर तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे और हाफ ईयरली हम किससे निकालेंगे, 1/2 किससे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट से. अमाउंट इक्वल टू P 1 + R/100 की पावर n. P की वैल्यू रख दी, R की वैल्यू हो गई, n की वैल्यू देखिए 1.5 है और कंपाउंडेड एनुअली करना है. तो हम पहले क्या करेंगे, 1.5 में से पहले 1 ईयर का फाइंड करेंगे और हाफ का हम किससे फाइंड करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट से. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1/10 बचा हमारा. इसका हम एलसीएम करेंगे. 10 + 1 हो गया 11/10. इसको सॉल्व कर लीजिए. कम कितना आया हमारा अमाउंट, 11,000. तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, 11,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो कितना आया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, 1,000. ये हमारा अभी 1 ईयर का आया है. और अभी हमारा और क्या बचा है, हाफ, इसी का 1/2 बचा है. तो अब सिंपल इंटरेस्ट से फाइंड आउट करेंगे. 11,000 हम लेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू 10% है और 1/2 बचा है. 1 ईयर का हमने कर लिया था ना. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. 2 0 गए, कितनी वैल्यू आई है टोटल, इसको सॉल्व करने के बाद 550 रुपीज़. तो यहाँ पे हमने देखिए ये एक CI निकला था
और ये हमारा SI से निकला। इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 1000 प्लस 550 यानी 1550। अब देखिए ध्यान से, इन्होंने बोला था कि हाफ ईयरली से इंटरेस्ट ज़्यादा दिया है क्या आपने हाफ ईयरली में, तो एनुअली में इंटरेस्ट कितना है 1550 रुपीज़, और हाफ ईयरली में कितना था 1576.25। तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, किसका ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस में ज़्यादा पे किया, हाफ ईयरली में। वही उनका आंसर था कि क्या मुझे एनुअली चूज़ करना चाहिए था, तो उनको बोलना चाहिए था येस आपको एनुअली चूज़ करना चाहिए था, क्योंकि हाफ ईयरली में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ा।